welcome to JV Academy. The topic which we have studied in last two videos, Buddhism part 1, part 2, and you have seen the life, the facts of the Buddhism, Siddhartha, the founder of the Buddhism. Many more things you learn in the last videos. If you have not seen that videos, please watch the videos, learn many things so that you can learn more and more from this video. So today I am going to remind you something that in last video you have seen the 4 noble truths that was given by the Buddha, and he said what? Dukkha. That is the life is full of sorrow. He said dukkha is what is the if you have a lot of desire, if you have a lot of aim, then you will suffer from a great depression or the sorrow. So another thing, दुख निरोधा. अगर आपको अपना दुख पता चल जाए कि एक्चुअली दुख होता क्या है, तो you can remove और यू कैन रिड्यूस दैट दुख फ्रॉम योर लाइफ. तो ये जो सॉरो है इसको निरोध भी करना पड़ेगा, इसको रोक सकते हैं अगर आपके पास आपको पता हो कि एक्चुअली ये दुख आया कहाँ से. और जो सबसे बड़ी बात थी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग. एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, एक वे ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका ये जो दुख है वो कम हो जाएगा. तो अब हम आज देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, जो बहुत मेन है. अगर हम देखें तो हम कुछ प्लेसेस की बात करेंगे. सो द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा. तो अगर हम उनमें सबसे पहले हम बात करें, दैट वाज लुम्बिनी. अब लुम्बिनी क्या था? लुम्बिनी वेयर ही वॉज बॉर्न. अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है गया. गया में ही एनलाइटेंड, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सत्य की खोज की थी उन्होंने. तो गया इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस जो उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है. उसके बाद हम बात करते हैं सारनाथ की. Sarnath is the place where he gave his first sermon. अगर हम बात करें तो वो क्या था? दैट इज़ उन्होंने जो उपदेश दिया था अपना पहला, वो सारनाथ में दिया था. तो सारनाथ एक बहुत पर्टिकुलर जगह है. उसके बाद हम कुशीनगर. तो कुशीनगर में क्या हुआ था? उनकी डेथ हुई थी. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हम उनकी लाइफ से जो है वो काफ़ी चीज़ों को समझते हैं. एक जो बहुत सी चीज़ आती है दैट इज़ स्तूपा. अब हमें ये देखना कि एक्चुअली ये स्तूपास थे क्या. तो हम देखेंगे अभी स्तूपा के बारे में. स्तूपा में रेलिक्स रखे जाते थे, जो मॉन्क्स होते थे, तो उनके बारे में. उससे पहले अब हम थोड़ी सी टीचिंग्स देख लेते हैं कि एक्चुअली बुद्धा की टीचिंग्स कौन कौन सी थी, क्या टीचिंग्स थी उन्होंने. यानी कि बुद्धा धर्म को अपनाने के पीछे जो उन्होंने कहा कि क्या लोग फॉलो करेंगे, उनको किन चीज़ों को एडमायर करेंगे और उनको फॉलो करेंगे. तो उन्होंने जो रास्ते बताए थे फॉलो करने के, उनको हम बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग. अष्टांगिका मार्ग. अब अष्टांगिका मार्ग का मतलब है कि द 8 वेज. अब ये 8 वेज क्या है, 8 रास्ते क्या क्या है. तो उन्होंने कुछ चीज़ें कही कि अगर आप लाइफ में जो उन्होंने वो जो 4 नोबल जो ट्रुथ बताए थे, उन 4 नोबल ट्रुथ के लिए उन्होंने बोला था कि अगर आप चाहते हो कि दुख क्या है, कैसे ख़त्म होगा, कहाँ से आया है दुख, उसके लिए आपके पास 4 रास्ते, जो वो 4 दुख थे उसके लिए 8 रास्ते थे. वो 8 रास्ते क्या थे? सबसे पहले उन्होंने कहा द राइट ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे वो वाला राइट नहीं है, राइट एज दैट अधिकार. नो, यहाँ राइट का मतलब सही. तो सही अगर ऑब्जर्वेशन है, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स वेरी राइट इन अ राइट मैनर. क्या होता है कई बार हमारे समझने की और सोचने की जो
प्रोसेस होता है या जो सोचने समझने की जो होती है कि हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव भी ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव लेते हैं तो उसको हमें समझना है कि ये हमारे लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सही ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कभी आपको लाइफ में कोई इसी टाइप की तकलीफ नहीं होगी। तो ये फर्स्ट जो टीचिंग थी उनकी, जो अष्टांगिका मार्ग जो उन्होंने बताया था, उनमें से फर्स्ट था राइट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आता है राइट डिटर्मिनेशन। अब राइट डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को निश्चय कर लेना, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, कहते हैं कि किसी भी चीज़ को, देखिए हम बुद्धिज़्म के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। उन्होंने ऐसा कहा था, आप एक स्टूडेंट के लिए एक सही डिटर्मिनेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि यार मेरे नंबर आते कम क्यों है। अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने, क्यों आते हैं? अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ते टाइम मेरा ध्यान इधर रहता है या मैं ज़्यादा टीवी देखता हूँ। आप अपने आप को बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी और से अच्छा ऑब्जर्व करना आपके हाथ में है। तो आप अपने बारे में खुद ऑब्जर्व करो, क्या इफ़ यू आर राइट और रॉन्ग, और विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव, क्या प्रॉब्लम है। अब हमने उसको देख लिया, अब हमें पता चल गया हमारी ऑब्जर्वेशन से। अब आपको डिटर्मिनेशन करनी है, निश्चय करना है कि मैं तो 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं तो 6 घंटे पढ़ूंगा, मुझे ये नहीं आता है तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं यूट्यूब के चैनल के वीडियोस देखूंगा या मैं ये करूंगा तो मेरे जो मार्क्स हैं वो अच्छा आ जाएंगे। तो ये आपकी डिटर्मिनेशन है। अगर आपने डिसाइड कर लिया और अगर आप उसके ऊपर अड़े रहो अपने डिसीजंस के ऊपर, तो लेकिन सही डिसीजन लेना है, ये भी एक बात है। डिटर्मिनेशन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो क्या होगा, आप बिल्कुल सही चलोगे, ठीक है। सो राइट डिटर्मिनेशन। नाउ द राइट स्पीच। राइट स्पीच। अब राइट स्पीच क्या है? राइट स्पीच का मतलब है कि जब आपको बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना है, कुछ भी नहीं बोल देना है किसी के साथ। तो अगर आप सही बोलोगे, सही करोगे, सो दैट इज कॉल्ड द राइट स्पीच। यानी कि आपको सही बोलते हुए ही किसी चीज़ को फॉलो करना है, उसको करना है, सामने वाले को तकलीफ ना हो, सामने वाले को आप, या देखिए आप कुछ भी बोलते हैं ना तो आपकी बातों का असर नहीं पड़ता है। तो अगर आप सही वे में बोलते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद आता है राइट एक्शन। राइट एक्शन। अब एक्शन इज व्हाट हियर, यहाँ पे आपका राइट जो है वो एफर्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन भी कर ली आपने, आपने ऑब्जर्वेशन भी कर ली, आपने, आपकी स्पीच भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे उस एफर्ट को लाओगे, कैसे करोगे, तो ये आपका ये अष्टांगिका मार्ग का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सही तरीके से अगर आप करते हो, उसको एक सही तरीके से उसको फॉर्मुलेट करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो आपका ये एक्शन जो है वो बहुत अच्छा होगा। सो आपको राइट एक्शन में किसी भी चीज़ को करने के लिए सही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आता है राइट लाइवलीहुड। अब राइट लाइवलीहुड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? राइट लाइवलीहुड का मतलब हुआ कि आप जीने के लिए तो सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है, और उस जीने के तरीके को देखना है कि क्या जो मैं तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या वो सही है। अगर वो सही है, जिससे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, तो इसलिए इस तरीके को आपको अपनाना है। जीने के लिए एक सही तरीका ढूंढना है। अब आपको देखना है कि आपको चोर बनना है, कि आपको एक करप्ट ऑफिसर बनना है, या आपको एक ऑनेस्ट ऑफिसर बनना है। आपसे कोई कुछ सीखेगा या आपसे लोग हेट करेंगे या लव करेंगे, तो इसके पीछे ये एक रीज़न होता है। तो विच टाइप ऑफ लाइवलीहुड यू हैव चूजन, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आप जैसा जीने का तरीका, चोर बन जाओगे तो क्या होगा, गलत तरीका ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो सही तरीका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। सही भी बहुत सारे तरीके हैं, तो राइट लाइवलीहुड इज़ अनदर थिंग। तो आजीविका चलाने के लिए आपको सही तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है राइट एक्सरसाइज। राइट एक्सरसाइज का मतलब हुआ यहाँ पे कि आपको जो एक्शन लाना है, जो
यू कैन से यहाँ पे व्यायाम से है, यानी कि अगर आपको अपनी बॉडी को सही रखना है तो उसके लिए आपको सही एक्शंस करनी है, ठीक है। वो एक्शंस के होने चाहिए कि मतलब कि किन कामों में आप अपने आप को बिजी रखना चाहते हो। कहीं आप गलत पोस्चर में तो नहीं बैठ रहे हो, कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ से कम तो नहीं कर रहे हो। जब अपनी स्ट्रेंथ से कम करोगे मोटे हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा करोगे तब भी आप बीमार पड़ जाओगे, आपके अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक सही व्यायाम जो है आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है, माइंड जो है वो आपका शार्प हो जाता है। तो इसलिए बात की गई थी अष्टांगिका मार्ग में कि आपकी राइट एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज कॉल्ड द राइट मेमोरी। अब राइट मेमोरी क्या है? स्मरण शक्ति, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने अगर आपको क्या करना है, उन्होंने क्या कहा कि अच्छी चीज़ों को याद रखना है आपको, क्योंकि जितने आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, जितना आप पुरानी गलत बातों को याद करोगे, आपके अंदर गुस्सा बढ़ता जाएगा, आपके अंदर नफरत बढ़ती जाएगी। जितना नफरत बढ़ेगी उतना आप नेगेटिव पर्सन। तो अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा इंसान बन के रहना चाहते हैं तो आपको अपनी मेमोरी में अच्छी चीज़ों को याद रखना है, बुरी चीज़ों को याद नहीं रखना है। इन यादों से आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी बनेगी तो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बन जाएंगे। उसके बाद आता है राइट मेडिटेशन। अब यहाँ राइट मेडिटेशन का मतलब यहाँ समाधि से है कि अगर आप क्या करते हो कि अगर आप इन चीज़ों को अगर ठीक से करते हो, ठीक है, मेडिटेशन करते हो, योग करते हो, साधना करते हो, तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है, अच्छा चेहरे पे तेज आता है। जिन्होंने मेडिटेशन की बात कही थी बुद्धा ने, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको हम इन सारों को मिला के अगर हम कहें दैट इज़ द मध्य मार्ग से रिलेटेड थी, एक मिडल पाथ का उन्होंने अपनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि ना तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ जीनी चाहिए, लग्जरी वाली लाइफ, बहुत पैसे रुपए में, वो इंसान नहीं रह जाता, वो सिर्फ मशीन रह जाता है। उसको ना दूसरों की तकलीफ़ दिखाई देती है, ना दूसरों का दुख दिखाई देता है। तो ऐसी लाइफ बिल्कुल, तो एक्सेस कोई चीज़ हो वो उसको भी त्याग देना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि अरे मैं बहुत गरीब हूँ, चलो मेरी तो किस्मत में ही ये है, और वो कभी कोई एफर्ट ही ना करे, ऐसे भी नहीं। सो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि हमें अगर इन चीज़ों को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना है, अगर हमें इनसे से कुछ सीखना है, तो हमें मिडल मार्ग जो होगा, मिडल पाथ हमें अपनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा दुख होगा तो भी मुसीबत हो सकती है, ज़्यादा सुख भी इंसान को, लग्जरी लाइफ जो है या ज़्यादा सुख भी, विलासिता का जीवन भी इंसान को बहुत तकलीफ देह बना सकता है। सो इसलिए इसको बोला गया था राइट मेडिटेशन और मध्य मार्ग के बीच के ये सारे रास्ते थे, ठीक है। अब हम करेंगे इन 8 वेज के अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है कि जो त्रिरत्न माना गया था, ऐसा कि बुद्धिज्म में त्रिरत्न की बात की गई थी, 3 ज्वेल्स। ज्वेल्स यानी कि रत्न, ठीक है। सो 3 ज्वेल्स ऑफ द बुद्धिज्म, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है, त्रिरत्न, ठीक है। अब त्रिरत्न क्या था, उनमें उन्होंने कहा था बुद्धा, ठीक है, बुद्धा थे उसमें। बुद्धिज्म में त्रिरत्न का मतलब, अब बुद्धा क्या है, व्हाट इज बुद्धा? मैंने बताया बुद्धा कोई नाम नहीं था उनका, कोई सरनेम भी नहीं था। फिर ये बुद्धा क्यों कहा गया? बिकॉज ही गॉट द नॉलेज, एनलाइटेंड हो गए थे। तो एनलाइटेंड, दैट इज वाई दिस इज द फर्स्ट ज्वेल, एनलाइटेंड हो गए थे। एनलाइटेंड इज द त्रिरत्न, फर्स्ट त्रिरत्न और बुद्धिज्म में सब बुद्धा की ज्ञान की प्राप्ति क्या हो जाना बहुत बड़ी जूलरी है। उसके बाद आता है धर्म। अब धर्म में यहाँ पे क्या बात होती है? डॉक्ट्राइन की बात हो रही है। डॉक्ट्राइन यानी कि सिद्धांतों के ऊपर आप चलिए,
ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू धर्म चलिए, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर धर्म कभी गलत नहीं सिखाता, चाहे किसी भी धर्म की बात करें, कोई धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता। अगर आप धर्म को रिलीजियस किसी भी रिलीजन को अगर आप पढ़ें, किसी भी रिलीजियस पर्सन से मिले, हर धर्म कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है। तो लोगों के दिमाग में जो परसेप्शन हो जाता है कि नहीं जी वो धर्म तो ऐसा है, वो धर्म गलत सिखाता है, कोई धर्म गलत नहीं सिखाता है, लोग गलत सिखाते हैं। तो हमें उन सिद्धांतों को मानना है, उन डॉक्ट्राइन्स को मानना है, हमें ऐसे लोगों की नहीं माननी है जो किसी को गलत सिखा रहे हैं। कोई धर्म गलत नहीं सिखाता। आप रिलीजियस बुक्स पढ़िए, रिलीजियस चीज़ें पढ़िए, आप कभी भी गलत नहीं सीख सकते हैं। उसके बाद आता था एक जो है वो दैट वाज नोन एज द संघास। संघास आर कॉल्ड द कम्यून। अब ये क्या था, उन्होंने कम्यून का मतलब ये था कि उन्होंने किसी भी उस टाइम जो इंडिया का जो वर्ना जो था, वर्ना के अकॉर्डिंग काम करते थे। हम ये कह सकते हैं कि वो अगर सिंपल लैंग्वेज में उसको मैं बोलूँ, हायरार्की के बेस पे चला करती थी कि ब्राह्मण ये हैं, क्षत्रिय ये हैं, तो शूद्रा ये हैं, वैश्य ये है वो है। लेकिन बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी शरण में वही लोग आएंगे जो बहुत रिच हैं या जो अपर कास्ट के हैं, या क्योंकि अगर देखा जाए तो वो खुद एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने संघ में उन सभी लोगों को वेलकम किया जो उनकी शरण में आना चाहते थे, जो कुछ सीखना चाहते थे, जो इस लाइफ के अंदर ट्रुथ को जानना चाहते थे। सो ये दिस इज़ द संघा। तो इतने सारे लोग जो थे वो संघ में, संघा तो इसका मतलब होता है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ द पीपल जहाँ पे एवरी कास्ट और एवरी पर्सन इज वेलकम्ड बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल। सो दिस इज द त्रिरत्न ऑफ द बुद्धिज्म। तो अगर हम देखें कि बुद्धिज़्म क्या था और उसकी टीचिंग्स क्या थी, तो आपने देख लिया। अब मैं दो तीन चीज़ें और सिर्फ बताऊंगी, दैट इज़ द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज़्म। वैसे तो बहुत सारी, हम उस टाइम के राजाओं के बारे में बात नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। हमें सिर्फ ये देखना है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड, अगर हम इस रिलीजन से रिलेटेड अगर हम कुछ आर्किटेक्ट्स की चीज़ें ढूंढें तो हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें मिलता है स्तूपा, जिसके बारे में अभी मैं बता रही थी। स्तूपा जो था वो एक तरीके का सेमी सर्कल टाइप का, इस टाइप का कोई बिल्डिंग होती थी, माउंट सा होता था, और इसको हम स्तूपा का नाम देते थे। ये स्तूपा क्या थे, यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि रेलिक्स ऑफ द बुद्धा रखे गए हैं। रेलिक्स ऑफ द बुद्धा, रेलिक्स ऑफ बुद्धा। रेलिक्स आर मीन्स अवशेष, जो उनकी जो बॉडी थी, जो उसको सेफ रखने के लिए उस स्तूपा के अंदर दफनाया गया था जो भी, तो वो बुद्धा के स्तूपास में रेलिक्स रखे हुए थे। लेकिन अब आप कहेंगे यहाँ तो बहुत सारे स्तूपास हैं। तो ये जो बहुत सारे स्तूपा हैं, ये क्या हुआ कि जब ऐसा माना जाता है कि अशोका ने सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था, तो उसने क्या किया था, जो मेन स्तूपा था उससे उनके रेलिक्स को निकाल के अलग अलग जगहों पे उनके संदेश के रूप में, ताकि लोग फॉलो करें, तो उस स्तूपास को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में। तो अलग अलग जहाँ जहाँ भी स्तूपास मिले, बाद में फिर बहुत जो इनके मॉन्क थे जो इनको फॉलो करते थे, जो ग्रेट मॉन्क्स हुए इनके, उनकी डेथ के बाद जो उनकी रेलिक्स जहाँ पे रखे गए उनको स्तूपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है चैत्यास। चैत्य जो था वो क्या था, दैट वाज अ प्रेयर हॉल, जहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में प्रीचिंग होती थी, सरमन्स सुनाए जाते थे, या लोग जहाँ बैठते थे, जहाँ पूजा करते थे, जो प्रेयर हॉल्स होते थे, वहाँ पे उसको उस टाइम चैत्यास बोला जाता था। आपको पता है वहाँ पे पाली और प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ होता था, तो चैत्यास जो है वो प्रेयर हॉल्स के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है विहारा। अब विहारा, तो विहार इज़ द रेजिडेंस एरिया, रेजिडेंस एरियाज। अब
मैं अगर आपको मौर्यन एम्पायर की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको याद होगा कि अशोका का जो मौर्यन एम्पायर था वो ज़्यादातर वैसे तो बहुत सारे एरियाज़ में था, लेकिन मेन उसका जो सेंटर पॉइंट था वो था पाटलिपुत्र बिहार, इसलिए उसको बिहार, वो जो वर्ड है अब हमने उसको बिहार कर दिया है, लेकिन वो बिहार नहीं था, वो विहार था। विहार का मतलब था रेजिडेंस ऑफ। तो और अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे ये जितने भी जैनिज़्म या बुद्धिज़्म के जितने भी ये लोग हुए हैं, इनका जैसे कि गया इट इज़ इन बिहार, तो ये इसलिए इसको विहार कहा गया। तो ठीक है, तो विहार एक वो जगह जहाँ मॉन्क्स इकट्ठे रहते थे उस एरिया को विहार कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुछ आर्किटेक्चर्स की बात हो गई। अब क्योंकि अभी हमने जैनिज़्म के बारे में कुछ भी बात नहीं की, तो जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ऐसा कहा जाता है कि कंटेम्प्रेरी टाइम के दोनों रहे थे, ये रिलीजन दोनों आसपास ही चले थे। तो थोड़ा सा मैं जैनिज़्म के बारे में भी बता के आज मैं शुरू करना चाहूँगी। सो जैनिज़्म क्या कहा जाता है, जैनिज़्म को स्टार्ट करने हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म लॉर्ड महावीर। ठीक है, लॉर्ड महावीर थे इसके जो हैं वो फाउंडर। ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द 24 तीर्थंकर के रूप में माना जाता है, उनको 24वें तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ऐसा बोला जाता है कि ये कुंडग्राम इट इज़ इन वैशाली। अब वैशाली कहाँ पे है, इट इज़ ऑल्सो इन बिहार। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे ये बिहार में है। और अब वैशाली जो है उस जगह को नाम बदल के मुजफ्फरपुर रख दिया गया है। तो आज के टाइम पे अगर आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट को ढूंढेंगे तो उसको मुजफ्फरपुर, यानी कि कुंडग्राम जो एरिया है वो मुजफ्फरपुर में आ जाता है। तो वो यहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, उसके अलावा इनका जन्म कब हुआ था, ही वॉज बोर्न इन 599 BC। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन 599। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो हम देख रहे हैं यू कैन से द डायनेस्टी क्या थी इनकी, जंत्रिका। ठीक है, जंत्रिका नाम की डायनेस्टी थी इनकी, जंत्रिका नाम की डायनेस्टी से ये बिलोंग करते। और उसके अलावा इनके जो फादर थे उनका क्या नाम था, तो फादर का नाम जो था उनका था सिद्धार्था। अब ध्यान रखना है, वहाँ बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध का ही नाम सिद्धार्था था, यहाँ इनके फादर का नाम सिद्धार्था था, सिद्धार्था। ठीक है, और सिद्धार्था जो थे ऐसा माना जाता है कि वो जंत्रिका जो क्लैन था उसके वो राजा थे। ठीक है, यानी कि ये भी एक किसी ना किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी मदर जो थी, मदर शी वॉज त्रिशला। ठीक है, तो इनकी मदर का नाम त्रिशला था। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और 599 BC में डायनेस्टी इनकी जंत्रिका थी। फादर का नाम सिद्धार्था था जो जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, और जो मदर थी वो त्रिशला थी। ठीक है, जो वैशाली की प्रिंसेस थी। ठीक है, वैशाली के प्रिंसेस थी जिनकी शादी सिद्धार्था से हुई थी जो जंत्रिका डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। ठीक है, उसके अलावा इनकी वाइफ यशोदा, इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। ठीक है, उनका बेटा था राहुल, इनकी एक डॉटर थी, इस डॉटर का नाम था प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी। ठीक है, तो इसका नाम प्रियदर्शी था, जिसको बोला जाता है अनुजा प्रियदर्शी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अनुजा भी बोलते हैं इनको, अनुजा प्रियदर्शी, जिसकी शादी जमाली नाम के आदमी से हुई थी। तो इनके हस्बैंड का नाम था जमाली। ठीक है, और ऐसा माना जाता है
कि जो इनके लॉर्ड बुद्धा के जो पहले फॉलोअर हुए, जिन्होंने पहली बार उनको फॉलो करना शुरू किया एज अ जैन फाउंडर, तो वो जयमाली ही थे जिन्होंने उनको एक गुरु के रूप में अपना लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो जैन जो लॉर्ड महावीर थे वो क्या हुआ उनके साथ। ऐसा माना जाता है कि जैसे उन्होंने तो वो सब कुछ दुख शोक वगैरह से परेशान होकर और वो दुखी थे और इसलिए वो निकल गए थे इनकी तलाश में, लेकिन लॉर्ड महावीरा के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई जब वो 30 साल के थे, एट द एज of 30, when his parents, अब उनके पेरेंट्स का क्या हुआ था, जब उनके आफ्टर द his parents died, he renounced the home। तो एट द एज ऑफ 30 उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स का अंत हो गया तो फिर वही सोचने लगे कि ऐसे तो धीरे धीरे जब हमारे सारे प्रियजन चले जाएंगे तो इस दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, कितनी दुख की बात होती है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स के बगैर रहने की हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए 30 साल की एज में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और वो फिर सच की खोज में निकल गए। ऐसा माना जाता है कि 13 सालों तक की कठिन तपस्या के बाद, अगर हम कहें तो आफ्टर 13 years of renounce, अब क्या हुआ, he got enlightened। ठीक है, he got enlightened, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ पे हुई है। तो ऐसा माना जाता है जंबिका ग्राम में ही गॉट द एनलाइटेंड, जिसको ऐसा कहा था जंबिका ग्राम इज सुप्रीम नॉलेज। एनलाइटेंड का मतलब क्या है, दैट इज द सुप्रीम नॉलेज। जैसे वहाँ पे हमने बोला उन्हें बुद्धा बन गए, वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो एनलाइटेंड हो गए, वो बुद्धा बन गए। यहाँ पे वो जंबिका ग्राम में सुप्रीम नॉलेज एनलाइटेंड हो गए वो। ठीक है, उसको कैवल्य भी कहा जाता है, कैवल्य। ठीक है, तो सुप्रीम नॉलेज इज ऑल्सो नॉन एज द कैवल्य। तो उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। वो कौन सी जगह थी, अच्छा अब हम क्या देख रहे थे, 30 साल की एज में निकले थे वो, 13 साल बाद तो 30 को भी ऐड करेंगे। 30 को ऐड करने के बाद इसका मतलब उनको 42 ईयर्स में, एट 42 ईयर्स उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, सो एट द एज ऑफ 42 ही गॉट द एनलाइटेड, ही वॉज एनलाइटेड। ठीक है, तो 42 की एज में वो एनलाइटेड हो गए थे। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि वो कौन सी नदी थी जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, मेडिटेशन करने के लिए नेचर से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए उन्हें भी फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें जिस नदी के किनारे हुई उसको रिजुपालिका नदी कहते हैं। सो रिवर वॉज रिजुपालिका, इट वॉज द नेम ऑफ द रिवर जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें कौन से पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई थी, पीपल के। इनको हुआ था साल ट्री के नीचे। ही गॉट एनलाइटेंड अंडर द साल ट्री, तो साल ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हमें ये देखना है कि जैनिज्म जो है वो उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था। सो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना
फर्स्ट sermon जो है वो पावापुरी में दिया था, पावापुरी में दिया था उन्होंने अपना फर्स्ट। और जो उनकी ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे उनके 11 फॉलोअर्स बैठे थे, है ना, 11 फॉलोअर्स। तो आपने जब उन्होंने पावापुरी में दिया था तो 11 फॉलोअर्स के सामने उन्होंने पहली अपनी प्रीच दी थी, यू कैन से द उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने अपने बताया था कि उनको क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है या उनके लिए क्या है, ठीक है। तो 11 फॉलोअर्स और यू कैन से द डिसिपल्स उनके जो बैठे हुए थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। उनको बहुत सारे नामों से, क्योंकि उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई इसलिए उन्हें कैवलीन कहा जाता है, महावीर कहा जाता था, या फिर उन्हें जितेंद्रिय भी कहा जाता था, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। तो इनके अलग अलग नाम भी अलग अलग जगहों पे लिए जाते हैं, ठीक है। 72 ईयर्स की एज में ही वॉज डाइड एट द एज ऑफ 72 ईयर्स, ठीक है। और वो जगह कौन सी थी? राजगृह। राजगृह आज भी वो ये जगह है। ये उस टाइम तो ये नियर मगध एम्पायर के पास था, मगध, ठीक है, नियर मगध, जो आज भी है। अगर आप देखें तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्ता मौर्य जो था उसके एज में, चंद्रगुप्ता मौर्य, अगर आपको याद हो मौर्यन एम्पायर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसने लास्ट में जैन धर्म को अपना लिया था और वो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सैल्वेशन के लिए वो कर्नाटका में चला गया था। और जहाँ पे एक जैनिज़्म जो होता है, जैनिज़्म में मुक्ति का, मोक्ष का एक बहुत आसान तरीका बताया गया है कि जब आपकी इच्छा हो अपने शरीर को त्यागने के लिए तो आपको खाना और पीना छोड़ देना चाहिए, अपने आप ही आपको मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि आज के टाइम पे इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, कई लोग धर्म के हिसाब से हम किसी की पर्सनल लॉज में कुछ नहीं कह सकते, तो हम ये तो नहीं कहते, पर इस तरीके का कहा जाता है कि अपने आप में एक सुसाइड है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो जैनिज़्म कहते हैं कि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा फैला था, अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य। अब हम बात करते हैं सेक्ट की, कितने सेक्ट्स में बना हुआ था। सो जैनिज़्म के 2 सेक्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। तो जैनिज़्म इट वाज सेक्ट्स, दो माने जाते हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि वाइट, तो ये जो होते हैं, ये ज़्यादातर श्वेतांबर जो होते हैं वो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, वाइट क्लोथ्स पहनते हैं ये अपने हमेशा आपने देखा होगा किसी भी उसको वाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। और आज हम मुंह को ढक के रखते हैं, क्यों रखते हैं हम मुंह को ढक के? कि कोरोना वायरस के वायरस ना हमारी बॉडी के अंदर चले जाए। जैनिज़्म ने उसी ज़माने में जो ये सेक्ट्स बने, उन्होंने मुंह पे हमेशा मुंह को ढकने के लिए बात कही। उन्होंने ये माना कि हमें अहिंसा तो करनी ही नहीं है। अब अहिंसा नहीं करनी है तो उन्होंने क्या कहा कि मुंह को ढक लिया जाए। और क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ी ऐसी आपने घटनाओं के बारे में सुना होगा कि कोई एक बहुत फेमस एक सिंगर थी, वो गाना गा रही थी और कहती कि क्या हुआ, गाते गाते जैसे ही मैंने आलाप लिया एक मक्खी मेरे मुँह के अंदर घुस गई। और कहती अगर अब मैं कुछ करती तो मेरा वो पूरे इतने घंटे की जो रिकॉर्डिंग थी वो ख़राब हो जाती। तो कहती फिर मैंने क्या किया कि उस मक्खी को निगल लिया, तो एक पाप हो गया। इसलिए वो कहते थे अगर हम मुंह को हमेशा ढक के रखें तो अनवांटेड चीज़ें हमारे मुंह में नहीं जाएंगी, तो हमसे पाप नहीं होगा। तो श्वेतांबर्स। अब आती है दिगंबर्स। जो दिगंबर्स होते हैं दे आर द नेकेड, हमेशा वो नंगे रहते हैं, वो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, ठीक है, नग्न रहते हैं हमेशा। तो श्वेतांबर्स एंड द दिगंबर्स, ये दीज आर द 2 सेक्ट्स। अब ये उनकी अपनी सोच है कि उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है, ये अपनी अपनी सेक्ट्स। तो
ऐसा हम नहीं कह सकते कि लॉर्ड महावीरा ने कहा होगा कि श्वेत वाइट कपड़े पहनो, या लॉर्ड महावीरा ने कहा होगा कि नंगे रहो। ये आगे चल के आपको पता है कि हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसको अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो वही अलग थी। अब ऐसा बात माना जाता है कि पंच महाव्रता, पंच महाव्रता यानी कि 5 व्रत, अगर एक कोई जॉनिज्म को फॉलो कर रहा है तो उसको ये इन 5 महाव्रत इनको मानना चाहिए। 5 वोज कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये 5 वोज क्या थे? ये 5 वोज जो थे उन्होंने जो कहा था दैट वाज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम माने तो ये इनकी टीचिंग्स है, तो उनमें उन्होंने सबसे पहले बोला था अहिंसा। अहिंसा, अब अहिंसा क्या है? नॉन वायलेंस, है ना, यानी कि किसी को मारो पीटो नहीं, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। नॉन वायलेंस को उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने बोला था सत्य, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है, ट्रुथ को कभी नहीं छोड़ना है ना। सच अगर रहेगा तो कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर आप सच का साथ देंगे तो आप कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ये सत्या लिखा उन्होंने। एक और बात कही थी, सत्या मीन्स नो स्टीलिंग। उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर जब जब वो गलत काम की तरफ जाता है, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, तो उसको वायलेंस में भी जाना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो उन्होंने कहा था कि इनमें से छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ जो आपका साइकिल है लाइफ का वो ख़राब होता चला जाता है। तो ये नॉन वायलेंस जो नो स्टीलिंग थी। उसके बाद उन्होंने बोला था ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पे क्या था? सेलिबेसी, है ना। इसका सीधा सा मतलब था शुद्धिकरण, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब ज़्यादा, अब उन्होंने ये ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं था कि शादी मत करो और वो मत करो। उन्होंने कहा सादा जीवन जियो। सादा जीवन जिएगा आदमी तो कभी हमारे अंदर बिना मतलब की डिज़ायर्स नहीं आएंगी। डिज़ायर्स नहीं आएंगी तो स्टीलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टीलिंग नहीं करेंगे तो झूठ बोलने की शायद ज़रूरत ना पड़े, शायद झूठ ना बोले तो वायलेंस ही ना हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे लास्ट उन्होंने कहा अपरिग्रह। अपरिग्रह, इस अपरिग्रह का मतलब था दैट वाज कि आपको किसी भी चीज़ के साथ ग्रीडी नहीं बनना है आपको, ठीक है ना। सो नॉट अटैचमेंट। अब नॉट अटैचमेंट करनी है किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी सामान के साथ, किसी भी फीलिंग के साथ, किसी के साथ ज़्यादा मत जुड़ जाओ किसी चीज़ के साथ। अब यहाँ पे वो रिश्तों की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सामान की भी बात कर रहे हैं। हम क्यों रोते हैं हमारे घर वालों के? हमें पता चलता है पड़ोस में किसी की डेथ हुई है, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पड़ोस वाला हमारे जानने वाला हो या वो फैमिली मेम्बर हो हमारे घर का, हम बहुत रोते हैं उसके लिए, बहुत परेशान होते हैं, वो बीमार है या कुछ भी, क्योंकि हमारा उसके साथ अटैचमेंट है। तो उन्होंने कहा अगर आप चाहते हो कि लाइफ में किसी चीज़ को अचीव करो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपना अटैचमेंट लोगों से कम करना पड़ेगा ताकि आप कभी भी दुखी मत हो, ठीक है। सो उन्होंने एक तो ये बात कही, तो ये इनके 5 वोज थे और यह 5 पंच महाव्रता थे जिनको उन्होंने कहा लाइफ में इंसान को, ये उनकी टीचिंग्स थी अगर देखा जाए तो, कहा जाए तो। अब आता है उनके भी 3 जेम्स थे, ज्वेल्स ऑफ द जैनिज्म। तो उनका पहले क्या था? दैट इज द राइट फेथ। फेथ का मतलब आपको पता है कि यानी कि सही चीज़ में आपको विश्वास करना है। उसके बाद आती है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास सही ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा नुकसानदायक होता है। उसके बाद उन्होंने भी कहा राइट एक्शन की बात कही थी उन्होंने,
और वो राइट एक्शन क्या था कि हमें क्या नहीं करना है, हमें अपना कंडक्ट बिल्कुल सही रखना है, हमें अपना चरित्र जो है, जो हमारा कैरेक्टर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि हमारा जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल सके। तो ये थे हमारे जैनिज़्म के ज्वेल्स। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो जैनिज़्म है उसकी जो टीचिंग्स है, जो प्रिंसिपल्स है, वो क्या कहते हैं। उन्होंने, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एक्चुअली ये जो जैनिज़्म है या बुद्धिस्ट है, ये जो धर्म है आखिर ये आए क्यों। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि बहुत पुराना धर्म था हमारा हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म से मिलता जुलता ही है ये धर्म, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ 2 फॉलोवर्स, जो मॉन्क आए या 2 बड़े फाउंडर्स आए और इन्होंने जो कहा हमने उसको माना, तो दोनों ने बार बार अहिंसा वर्ड का यूज़ किया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, पहले थोड़ा सा प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं कि प्रिंसिपल क्या था। प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि जैनिज़्म का जो प्रिंसिपल था वो ये था कि उन्होंने ही रिजेक्टेड द वेदास। अब वेदास क्या था भाई, वेद जो थे, जो हमारे, आपको पता होगा हमारे 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, जो भी ये 4 जो वेदास हैं अभी मुझे, तो उनमें से उन्होंने वेदों को कहा कि इसको रिजेक्ट करो, इनको मत मानो। जरूरी नहीं है कि जो भी वेदों में लिखा हुआ है वो सब कुछ सही है, ठीक है। उन्होंने उनको कहा कि हमें हर जगह से कुछ अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो सारी सही ही हो। तो मैं आपको बताऊंगी अभी कि आखिर उन्होंने क्यों वेदों को रिजेक्ट करने की बात कही थी। उसके बाद रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उन्होंने बोला भगवान कुछ नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप बुद्धिज़्म ने भी यही कहा था, जैनिज़्म ने भी यही कहा था, यू हैव टू फॉलो द नेचर, मानवता की सेवा करो, लोगों के लिए काम करो, ठीक है ना। आप शिव जी की मूर्ति पे जाके या गणेश जी की मूर्ति पे जाके 10 लीटर दूध चढ़ाए, लेकिन बाहर एक बच्चा भूख से मर रहा, आपने उसको दूध नहीं दिया, तो उस बच्चे को दूध की जरूरत है। भगवान का दूध तो नाली में ही बहने वाला है। सो इसलिए ऐसा माना जाता है कि नो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग। तो गॉड कुछ नहीं होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे थे बिलीव्ड इन कर्मास। अब कर्मा क्या होता है कि आपको आपके कर्मों का फल यही मिलने वाला है, ठीक है। लोग कहते हैं ना अगले जन्म में मिलेगा, पिछले जन्म में मिलेगा, पिछले जन्म का है ये फल, ये नो, जो होना है इसी में हो जाएगा। आप कुछ करोगे किसी के लिए बुरा, आपको कुछ दिनों बाद आपको बुरा दिख जाएगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपको वो अच्छाई भी बहुत जल्दी ही आपको नज़र आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कर्मों के विश्वास से, अगर इंसान कर्मों के विश्वास से काम करने लग जाए, दूसरों को उस नज़र से भी देखे कि जो तकलीफ़ मुझे होती है वो सामने वाले को भी होगी, तो इससे शायद इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सबसे पहला, ही लेड एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। तो उन्होंने इक्वालिटी पे बहुत जोर दिया और उन्होंने बार बार कहा कि हमें सबको बराबर मानना चाहिए। जो 2 बातें आ रही हैं, रिजेक्टेड ऑफ द वेदास, या गॉड की एग्जिस्टेंस को नकारा था उन्होंने, या कर्मों पे विश्वास करने की बात कही थी, या इक्वालिटी की बात करी थी, ऐसा क्या था। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि आखिर वो क्या रीजंस हुए जिसकी वजह से, अगर हम बात करें कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जैसे धर्म को आना पड़ा, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट वाज द रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज़्म, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसा कुछ नहीं था कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, 2-3 चीज़ें जो मेन मानी जा सकती हैं वो ये था कि पर्सनालिटी ऑफ बुद्धा जो बहुत अट्रैक्टिव थी, लोग बुद्धा की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे, उनकी शायद प्रीचिंग्स जो थी, उनके सरमन्स बहुत इफ़ेक्टिव होते थे, लोगों पे असर करते थे, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि उन्होंने लोग फॉलोअर्स बनते चले गए। वो जहाँ भी जाते थे उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ जाते थे। और उन्होंने, तो गांधी जी भी बहुत अच्छे एक लीडर थे, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया। लेकिन उस टाइम इनकी बातों पर, क्योंकि गांधी जी भी काफ़ी अच्छे विचारों को फॉलो करते थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक मैं बुद्धा और गांधी जी को कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये बोलूँ कि अच्छे विचार, अच्छे लोगों का समर्थक हर कोई बन जाता है, तो इसलिए शायद बुद्धा के समर्थक बन गए थे लोग। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी उस टाइम। जो संस्कृत लैंग्वेज थी
संस्कृत लैंग्वेज उस टाइम बहुत मुश्किल से लोगों को समझ आती थी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ओरिजिन क्यों हुए थे, ये ओरिजिन ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो इसमें क्या था, मैं अभी बता रही हूँ कि संस्कृत लैंग्वेज बहुत मुश्किल था। हायरार्की के हिसाब से ब्राह्मण संस्कृत को पढ़ सकते थे, आम लोगों की भाषा में समझ नहीं आता था। लेकिन इन दोनों ने ही क्या किया, अपने अपने धर्म में अपने बातों को लोगों तक पहुँचाया, लोगों को बातें समझ आने लग गई, इसलिए शायद इनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए उस टाइम। उसके बाद अभी मैंने बताया कि संघा में ऑल कास्ट आर वेलकम्ड बाय दीज पीपल, तो उन्होंने इक्वालिटी पे देखा, आपने देखा उन्होंने संघ में सभी को बराबर जगह दी। इसलिए भी क्योंकि पहले जो शूद्रास जो थे या जो छोटी कास्ट के लोग थे उनको लोग इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो शायद इसकी वजह से उन्हें लगा कि ये धर्म ज़्यादा अच्छा, और उन्होंने अपने धर्म को छोड़ के और दूसरे धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। तो ख़ास तौर से जैसे बात करें हम कि जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय बहुत ताकतवर होता था, वॉरियर होता था, पैसा बहुत होता था। लेकिन अगर वर्नर्स की हायरार्की देखें, सोशल हायरार्की देखें, तो वो सेकंड नंबर पे था। वैश्य जिसके पास बहुत पैसा होता था, इतनी मेहनत करता था, वो थर्ड हायरार्की पे था। वो चाह के भी इस ब्राह्मिकल हायरार्की इसको आगे पीछे नहीं कर सकते थे, इसलिए शायद लोगों ने सोचा कि हमें बुद्धिज़्म को अपना लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत ही डिसिप्लिन्ड था, बहुत अच्छे तरीके से इसको किया जाता था, नेगेटिविटी नहीं फैलाई जाती थी। और वो बुद्धा के जो टीचर मॉन्क्स थे, जो एक अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने लोगों को एजुकेट किया और लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको एक बहुत बात इम्पॉर्टेंट बताऊं, वो ये था कि जो उस टाइम के जो राजा थे, जैसे अशोका था या मैं बता रही थी चंद्रगुप्त मौर्य थे या कनिष्का था या हर्षवर्धन थे, इन्होंने जैनिज्म बुद्धिज़्म को भी स्प्रेड करने में बहुत मदद की। शायद इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा, जब राजा कोई बात कहता था तो लोग बहुत पसंद से उनकी बातों को मानते थे, सुनते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा कि ओरिजिन हुआ इसका। एक और भी जो बहुत बड़ा रीज़न था जो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले करी थी कि रिजेक्टेड द वेदास। क्यों उन्होंने वेदास, यज्ञ, पूजा, बलि, सुपरस्टिशन, बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करने लग गए थे। मतलब कहा जाए ओवरऑल कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों से बचने के लिए लोगों को एक नए धर्म की ज़रूरत थी, और इसलिए शायद ये जो धर्म है ये बना, क्योंकि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होने लग गए थे। अब बहुत सारे हिंदू धर्म में ड्रॉबैक्स आ गए थे, ठीक है, उन ड्रॉबैक्स को रोकने के लिए शायद इन धर्म का पालन हुआ। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि जो ब्राह्मण थे उनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन थी, इन डोमिनेशंस को रोकना चाहते थे लोग, हायरार्की को थोड़ा कम करना चाहते थे। ये जो सोशल कैटेगरीज बनी हुई थी, उन कैटेगरीज को थोड़ा रिड्यूस करना चाहते थे। तो शायद ये बहुत सारे रीजंस थे जो जिनकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज़्म का जन्म हुआ। जो धर्म इतना फ्लरिश हुआ, जो धर्म इतना फैला, अचानक से वो धर्म स्लो कैसे पड़ गया, बुद्धिज़्म और जैनिज्म डिक्लाइन क्यों होने लग गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बुद्धिज़्म जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, तो डिक्लाइन के भी इसके रीजंस थे। बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, तो हमने बुद्धिज़्म में हीनायाना और महायाना में ये बदल गया, ये श्वेतांबर और दिगंबर में बदल गया। यानी कि अब अपने ही धर्म को एक कह रहा है कि नहीं ऐसे मनाएंगे, दूसरा कहता नहीं ऐसे करेंगे, एक कहता है ये सच है, दूसरा कहता नहीं बुद्धा नहीं कहा। तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअल में क्या था, और इस वजह से शायद लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा ख़त्म होना शुरू हो गया। जो मॉन्क थे, मॉन्क का काम क्या होता है, साधु का काम होता है बस अपना सादा सा जीवन जीना, लेकिन ये जो मॉन्क थे वो इतने डोमिनेटिंग हो गए, इन्हें भी लालच हो गया, करप्ट हो गए, जो अपनी पोजीशन को पाने के लिए, जो मेन मॉन्क बनने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे। तो ये भी एक इसके डिक्लाइन का बहुत बड़ा रीज़न बढ़ना। और सबसे पहले धीरे धीरे जो है, अगर हम माने आदि शंकराचार्य जो थे, ये हिंदुओं के बहुत बड़े, अगर हम माने कि इन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, उन्हें लगा कि धीरे धीरे हमारे धर्म में
ख़त्म होता जा रहा है जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आदि शंकराचार्य ने मठों की और चारों धामों की और इन सब की और हिंदू धर्म के बारे में जो रिफॉर्म्स थे, उनकी ज़रूरत जो थी उन्हें महसूस हुई, वो उन्होंने किया और बहुत कुछ सुधारा, जिसकी वजह से जैनिज़्म बुद्धिज़्म के साथ साथ हम हिंदू धर्म के अगेंस्ट, हम बुद्धिज़्म के अगेंस्ट नहीं थे, हम हिंदू धर्म को फ्लरिश नहीं करना चाहते थे, जो जिसको फॉलो करा करता रहे। लेकिन अगर उन्हें एहसास हुआ कि हाँ वाकई हिंदू धर्म में कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है, तो उनको सुधारा गया। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हुई, इन फॉरेनर्स का इन्वेजन, तो अलग अलग लोग आए, मंगोल्स आए, मुस्लिम्स आए, जो मुगल्स आए, इन्होंने नए नए धर्म अपने साथ लेके आए, नए नए धर्म को मानने वाले लोग लेके आए। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म था। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी वीडियो, आपने पसंद किया होगा, आपको नॉलेज भी मिली होगी। देखना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और उसके बाद अपने सजेशंस ज़रूर लिखना है। मैं हमेशा आपके सजेशंस का वेट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।